अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़र रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। मंथली हॉरोस्कोप के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक वेरियस उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और परवरदिगार से दुआ गो हूँ आपको, आपके अजीज़ व करब को, आपके अहल खाना को, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मंथली हॉरोस्कोप बताने का सबसे अहम जो मकसद होता है वही होता है वीकली भी, मंथली भी, कि आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करना कि आगे हालात क्या बनने जा रहे हैं, ताकि आप अपने गोल्स सेट कर सकें और अगर कोई हर्डल्स आने वाली है तो मेंटली प्रिपेयर हों। और जैसे कि आपका मेरा तारफ़ एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट का भी है, एक जेम थेरेपिस्ट का भी, तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ पे हर्डल्स हैं वहाँ पे उसको आपको कुछ हल भी ज़रूर बताया जाए। किसी भी डॉक्टर के पास अगर आप जाके ये पूछ लें कि भाई हमें बुखार कितने, तो ये काफ़ी नहीं होता। डेफिनेटली उसके लिए चाहिए होता है कि भाई आपको वो कोई रिलीफ के लिए बताए कि आप उसमें से, प्रॉब्लम में से निकल कैसे सकते हैं, कैसे शिफा परवरदिगार से आप ले सकते हैं। इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता चलूँ। इस महीने के जो अहम इवेंट्स हैं जो मेरी नज़र में अहम होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले 30 जून को कमर दर्द कब स्टार्ट होगा, जो कि 2 जुलाई तक रहेगा। इस महीने में 2 मरतबा कमर दर्द कब है, आम रूटीन से हट के 2 मरतबा है। चूँकि कमर जो है वो 28 दिनों में तकरीबन अपना राउंड अप कंप्लीट कर लेता है, लिहाजा इस पर 30 को है तो अगली बार 27 को ही जो है वो शुरू हो जाएगा। 27, 28, 29 जुलाई, ये दोनों डेट्स नोट कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छा टाइम नहीं होता। इस वक्त को 2 किलो टोटा चावल, आटा या दूध का सदका दे के आप इसकी नेगेटिविटी से जो है वो बच सकते हैं। 5 जुलाई को जुज़वी कमरी ग्रहण है, ये आपके लिए बहुत ही अहम होगा क्योंकि आपके छठे घर का हाकिम आपके ज़ाहिर के 12वें घर में जाके इसको ग्रहण होगा। छठा घर आपकी सेहत का है, 12वां घर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन का है और आपकी रिकवरी का भी हम इसको काउंट करते हैं। एंड ऑफ लाइफ भी हम इसको काउंट करते हैं, किस तरह की ज़िंदगी होगी, या आप इसको सबकॉन्शियस भी कहते हैं, आपके पिछले अमाल भी कहते हैं। ये इसलिए और भी ज़्यादा अहम होगा चूँकि 2 जुलाई को यहाँ पे सैटर्न जो है वो आ चुका होगा रिवर्स करके। जैसे कि मैंने अपने सैटर्न रिवर्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि 2 जुलाई को सैटर्न जो है वो आपके ज़ाहिर के मूव करता हुआ फिर एक बार 12वें घर में आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 सारगन जो हैं वो रेट्रोग्रेड होंगे, प्लूटो भी यहीं पे मौजूद होगा, कमर को यहीं पे ग्रहण होगा। सो आपके लिए बहुत अहम होगा, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, उनके लिए बहुत ही अहम टाइम है। आपको वतन वापसी की राह जो है वो देखनी पड़ सकती है। आपको अपनी सेहत और इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। मुलाजमत छोड़ने की गलती ना कीजिएगा, वरना आपको मुलाजमत मिलनी जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा और जो शम्स है 11-12 जुलाई को, शम्स आपके ज़ाहिर के छठे घर में मौजूद है। इसको जब औज होगा तो ये आपकी सेहत के मसाइल जो है उसको कम करने में आपकी मदद करेगा। एक बेहतर जॉब का हसूल आपके लिए मुमकिन होगा। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे इसका जो अरूज है वो आपको जहाँ पे सेहत अच्छी करेगा, आपको जॉब में बेहतरी लेके आएगा, वहीं पे आपकी ज़ाहरी मुखालफतें भी जो है वो भी बढ़ा देगा। बिलखुसूस शरीक हयात के साथ कुछ जो है वो अपोजिशन वाला मामला स्टार्ट हो सकता है, चूँकि ये आपके 7वें घर का भी हाकिम है। शरीक कार, शरीक हयात दोनों के साथ कुछ इख्तलाफात भी सामने आ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि इसके छठे घर में आपके आने से आपकी शरीक हयात की सेहत जो है वो भी मुतासर हो सकती है। सो इस पे आपको ख़ास फोकस करना पड़ेगा। अपनी मिसेज़ या अपने हस्बैंड का आपको बेहतरीन तरीके से ख्याल करना है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम देखें तो 1 किलो या 10 किलो दाल चना या गंदम का सदका देके आप इस प्रॉब्लम को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। 12 जुलाई तक मरकरी भी आपके ज़ाहिर के छठे मौजूद रहेगा। कम्बस्ट और रेट्रोग्रेशन की पोजीशन तो रहनी है इसकी। कम्बस्ट से तो शायद निकल जाए, लेकिन रेट्रोग्रेशन बहरहाल इसकी मौजूद होगी। उस कंडीशन से बचने के लिए स्पेशली मैं आपसे कहूँगा कि आधा किलो मूंग साबुत हर बुध को सदका दें। ये आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो आपके साथ मिलके काम करते हैं, मुलाजमत की जगह पे कुछ मिसकम्युनिकेशंस को शो कर रहा है। तहरीर और तकरीर के मामला आपने बेहद एहतियात के साथ जो है वो अदा करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कैरियर दाव पे होगा, लेकिन बहरहाल आपको कुछ मुश्किलात यहाँ पे पेश आ सकती हैं। इसके अलावा जब इसका औज होगा
तो आपकी शादी तय पाने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी वीनस भी आपके 5वें घर में मौजूद है और वो भी अपने औज के घर में है, और 7वें घर का लॉर्ड भी जब औज में है तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि शरीक हयात के साथ एक हालात को थोड़ा सा बेहतर भी करेगा। और जबकि मैंने आपको प्रॉब्लम भी बताई है कि ये अपोजिशन की रोल भी अदा करेगा। ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है आपके ज़ायचा पैदाइश के ऊपर कि आपका ज़ायचा पैदाइश क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। अगर आपका 7वां घर स्ट्रॉन्ग है तो ये जो प्रॉब्लम जो हर्डल्स आती हैं इसके इम्पैक्ट आपके ऊपर 50% भी नहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो बर्थ चार्ट है वो इन्फेक्टेड है किसी भी वजह से, 7वां घर मुतासिर है, तो फिर इसके इम्पैक्ट जो है वो डबल हो जाते हैं। कई ऐसी ख़वातीनो हज़रात जिनकी 2-2 3-3 शादियाँ के केस हमारे पास आए, मैंने उनको अक्सर कहा कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपकी पहली शादी नाकाम हुई, अच्छा जी ये वजह हो गई, दूसरी भी नाकाम हुई, ये वजह हो गई, तीसरी की तरफ जो आप जा रहे हैं तो कहीं आपने अपना चार्ट भी बनवा के देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह के बहुत सारे केसेस हमारे पास इस तरह भी आते हैं कि जी उम्र 50 साल हो गई है, 45 साल हो गई है, कैरियर रोज़गार वाला मामला सीधा नहीं हो रहा, तो आप अपना चार्ट क्यों नहीं बनवा के देते, बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब जैसे इस वक्त में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं डेफिनेटली उनके साथ कुछ प्लस और कुछ माइनस होगा। इसी तरह जब आप पैदा हुए हैं तो आपके ज़ायचे की कंडीशन क्या थी, वो आपके ऊपर क्या साथ मुरतब करती है। बहुत सारे लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, पैसे खर्चते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, कुछ भी नहीं होता। वजह यही वजूहत होती हैं। ये चीज़ें आपको अपना ज़ायचा बना के ही पता चल सकती हैं। तो अपना ज़ायचा बनवा के आप इस मामले को क्लियर कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्प्ले पे आ रहा होता है। इंडिविजुअल चार्ट के लिए जो है या अहम ज़िंदगी के फैसले हैं, शादी है, आपका बिज़नेस है, आपकी जॉब है, आपका ट्रैवल है, आपकी एजुकेशन है, इस बारे में अगर कुछ करना चाहें तो उस पर रब्ता आप कर सकते हैं। शम्स के यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको, सॉरी थोड़ा सा मैं दूसरी साइड पे चला गया। शम्स के औज में आने से आपकी शादी तय पाने के इम्कानात भी हैं, बल्कि यहाँ पे ये इम्कानात मौजूद हैं कि आपकी चट मंगनी और पट निकाह फ़ौरन बड़ी तेज़ी के साथ दोनों काम जो हैं वो ऐन मुमकिन है कि यहाँ पे अंजाम पजीर हो जाए। और इसके बाद जो है वो 13, 14, 15 जुलाई को शर्फ़ कमर है जो कि आपके ज़ायचे के चौथे घर में होगा। कमर जो कि आपके छठे घर का हाकिम है। तो इस तरह मैं ये कहूँगा कि आपके ख़ानगी मामलात में जो है वो बेहतरी आएगी और ऐन मुमकिन है कि आपको जॉब के हवाले से कहीं सफ़र करना पड़े या आपको अपनी जॉब के लिए जो है वो कुछ जगह आपको मिल सकती है, रिहाइश की जगह कंपनी की तरफ से मिल सकती है। इस तरह के मामलात आपके बहुत बेहतर होंगे। इसी तरह आपको घर के लिए कोई बेहतर मुलाज़म जो है वो भी मिल सकता है। अगर आप एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं अपने घर के काम के लिए तो उसके लिए भी इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके रोशन होंगे। इसी तरह आपको सवारी मिल सकती है, आपने जहाँ पे आप जॉब करते हैं उस तरफ से आपको जो है वो सवारी की ऑफ़र भी हो सकती है। एजुकेशन हासिल करने वाले एक्वेरियस लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तमाम सेक्शन यानी आप बेसिक से लेके अगर आप हायर एजुकेशन भी ले रहे हैं तो भी, तीसरे घर में मार्स, 5वें घर में वीनस और 9वें घर का हाकिम यही वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में, दोनों से हर घर अच्छी पोजीशन में। तो एजुकेशन के हवाले से ये आप समझें कि एक नई किस्म का स्टार्टअप होगा। कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि जी ये कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद 22 जुलाई को शम्स जो है वो एग्जैक्ट आपके ज़ायचे के 7वें घर में आ जाएगा। ये आपकी जो आपके हस्बैंड या वाइफ से जो जारी कश्मकश थी उसका ख़ात्मा करेगा और इंशाल्लाह आपको एक बेहतर जो है प्रपोज़ल मिल सकेगा। आपकी शादी इस वक्त एक ऐसी जगह पे तय हो सकती है जो कि ख़ानदान बहुत साहिब इज़्ज़त होगा और आपके शोहर या वाइफ वो ऑलरेडी अच्छी शोहरत और अच्छी इज़्ज़त के जो हैं वो माशरे में हामिल होंगे। इसके अलावा आपके शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपके जो शरीक हयात है उसके मिजाज में काफ़ी अच्छा और लग्जरी वाला मामला जो है वो बढ़ेगा, शाहानापन होगा और कंट्रोल भी मिलेगा। आपको कॉन्फिडेंस आपके हस्बैंड एंड वाइफ को मिलेगा, दोनों को कॉन्फिडेंस मिल रहा है जिसमें कि आपके जो पार्टनर है उसको कॉन्फिडेंस लेवल आपको भी मिल सकेगा और आपके मामलात में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। 28 जुलाई को ज़ोहरा ऐन अपने औज के दर्जात से गुजरेगा। ये वो टाइम है
जब आपको बच्चों के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपका कोई बड़ा इनाम निकल सकता है, आप तफरीह की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो इस टाइप की हैं कि अब काम से थक गए हैं या लाशोरी जो जंग चल रही है उससे थक गए हैं, अब मुझे कुछ अलग करना है, और उसके लिए आपका जो सीखने का भी मरहला है वो भी बढ़ेगा और तवज्जो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली मैटर के साथ रहेगी, बच्चों के साथ, घर के अफराद के साथ, कहीं तफरीह का प्रोग्राम भी बन सकता है। और ये ऐन मुमकिन है कि इस वक्त में भी आप अपने लिए कोई सवारी या प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त की तरफ जाएँ जो कि आपके लिए एक लग्जरी होगी, यानी पहले भी जो है उससे कहीं ज़्यादा कंफर्ट चीज़ें आपको जो है वो परवरदिगार के फजल से अवेलेबल होंगी। वालिदैन के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे इस वक्त में आपके, और आपको औलाद के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है, और इसके अलावा आपका कोई बड़ा इनाम निकलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। आपकी लव लाइफ का आगाज़ भी यहाँ पे हुआ जाएगा, क्योंकि वीनस अपनी बहुत अच्छी जगह पे होगा, मार्स के साथ इसकी तस्दीस होगी। ये दोनों नज़रात जो हैं वो लव लाइफ के आगाज़ की तरफ इंडिकेशन भी कर रही हैं। इसके अलावा तीसरे घर में मार्स जो आया है ये आपके कैरियर रोज़गार का भी हाकिम सैयारा है। बहन भाई अजीज़ व कारब के साथ आपके तल्लुकात को बेहतर करेगा, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा। इसके अलावा बेसिक एजुकेशन मैंने आपको बताया वो भी, सफ़र बहुत ज़्यादा अब आपको करने होंगे, और सफ़र आप अपने अगर बिज़नेस कारोबार के लिए करेंगे तो ये आपके लिए वसीला ज़फ़र साबित होंगे इंशाल्लाह। ये आपको एक नई टर्न की तरफ लेके जाएंगे, स्पेशली छोटे भाइयों के साथ आपके तल्लुकात बेहतर होंगे, और ऐन मुमकिन है कि आपके बिज़नेस के मैटर्स में वहाँ से भी आपको हेल्प मिले और वो आपके साथ जो है कोई हेल्प करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा आपकी तहरीर और तकरीर में थोड़ा सा दबंग मामला जो है वो आएंगे। यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी बोल्ड और ब्रेव किस्म के फ़ैसले से पहले कुछ प्लस माइनस आपको ज़रूर देखना है। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा जो कुछ आपने लर्न किया, जो अब आप रिव्यू में जा रहे हैं, वो उसको अपने जो है वो इस्तेमाल में लाएं। ये एक कहावत है कि जो आज सीख रहा है वो कल सिखा रहा होगा, तो यकीनी तौर पे जो आपको सैटर्न का रिवर्स जो है वो एक रिव्यू में लेके जा रहा है, वो ये आपको बहुत कुछ सीखने का मौका देगा। आपको टांगों की अपनी तकलीफ़ के ऊपर जो है स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। बिलखसूस मैं कहूँगा चेस्ट के मामले को, इस पूरे पोर्शन को आपने फोकस रखना है। ऐसी कोई भी चीज़ महसूस करें तो पहली फुर्सत में आपको डॉक्टर से रिजू करना है। आपका अपना साइन लॉर्ड सैटर्न ज़ाइचिक के 12वें घर में चला गया, ये आपके बैरून मुल्क क़याम को मुस्तहकम करेगा, और जो पाकिस्तान से बाहर से वाबस्ता आपके मफादात हैं उनको सिक्योर करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई आप काम करते हैं, कोई चीज़ें आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी आपको अच्छी इंशाल्लाह अब आउटपुट मिलना शुरू होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये आपके शऊर और लाशऊर की एक जंग भी जो है वो स्टार्ट होगी। इससे जंग से बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप हर हफ्ते 800 ग्राम काले माश का सदका दें। अपने हाथ में एक हेमाटाइट, जिसको क्या हम हदीद भी कहते हैं, ये या फिर लाजवर्द ज़रूर पहने, इसको बिल्कुल ज़रूर पहने। ये दोनों ही बड़ी मुनासिब प्राइस के स्टोन्स हैं। आप इसको हाथ में पहने, ख़वातीन इसको गले में भी पहन सकती हैं, मेल भी पहन सकते हैं, गले में कोई इशू नहीं है। मतलब मकसद फ़ैशन नहीं है, मकसद तो इसकी एक रेमेडी करना है। इन दोनों में कुदरत ने ख़वास रखे हैं जो कि सैटर्न की नेगेटिविटी को ब्रेक करते हैं। हेमाटाइट में मैंने देखा है ये ना सिर्फ उसकी नेगेटिविटी को ब्रेक करता है बल्कि उसको प्रीफाई करके, प्योरीफाई करके आप तक पहुंचाता है, उसकी पॉजिटिव चीज़ें आप तक पहुंचा देता है। सो ये इसके वक्त आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी कैरियर रोज़गार को नए सिरे से बिल्डअप करना चाहते हैं या बहन भाइयों के साथ कोई क्लैशेज़ हैं, तो फिर आप मरजान पहने, ये भी आपको बेहतरीन सूट करेगा। लेकिन यहाँ पे ये मैं स्पेशली रिकमेंड आपको करूँगा कि यहाँ पे इस वक्त आपने एट द वंस टाइम सिर्फ एक स्टोन वेयर करना है, या तो मरजान वेयर कीजिएगा या आपने लाजवर्द और हेमाटाइट वेयर करना है। इसमें ऐसा ना कीजिएगा कि एट द वंस टाइम आप दोनों स्टोन वेयर कर लें। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस चीज़ को समझेंगे। एज ए जेम थेरेपिस्ट मुझे कुछ चीज़ों की जो समझ परवरदिगार ने अता की, जो सूझबूझ अता की, वो आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। हमारी वेबसाइट javagems.com पे बहुत सारी ऑफ़र्स लगती हैं। हमारा वेब नंबर डिस्प्ले पे आ रहा होता है। वीकली भी इस पे ऑफ़र्स जो हैं वो चल रही होती हैं। बहुत सारी हम आपके लिए जो है
फैसिलिटीज़ लेके आते हैं, और इसके अलावा जो बहुत सारी नॉलेज गेन है वो हमारे चैनल दूसरे पे शेख ज़फ़ार रज़ा जावा वाले चैनल पे स्टोन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारी दी जा रही होती है। सो स्टोन की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा नंबर जो डिस्प्ले है उस पर रब्ता कर लीजिए या हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे भी आप चाहें आप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट javagems.com हमेशा आपके लिए खुली होती है, उस पर रब्ता करके आप अपने लिए बेहतरीन जो सिलेक्शन है वो घर बैठे हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मैंने कोशिश की कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर कर सकूँ। किस हद तक कामयाब हुआ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्त साहब आपके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।